जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ की समस्त ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। बस्तर फाइटर्स में भर्ती शुरू। संभाग के सभी जिला मुख्यालयों पर 9 मई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 2100 पदों पर हो रही है भर्ती। राज्य पुलिस की स्थानीय यूनिट बस्तर फाइटर्स में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए दस्तावेजों की जांच 9 मई से शुरू होगी। इसके लिए आवेदकों को बस्तर संभाग के जिला मुख्यालय बुलाया गया है। अधिकारियों ने बताया आवेदकों को इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया गया है। उन्हें दस्तावेजों को जांच के लिए रोल नंबर के मुताबिक बुलाया गया है। दस्तावेजों की जांच के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। बस्तर फाइटर की 2100 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया इस साल फरवरी-मार्च महीने में शुरू हुई है। इसके लिए बस्तर के स्थानीय युवाओं से आवेदन मंगाए गए थे। इन पदों पर भर्ती के लिए 53,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। आवेदकों में 15,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। अब उनमें से दस्तावेजों की जाँच में योग्य पाए जाने वाले लोगों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। एएसआई भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र भी 14 मई से जारी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई सूबेदार प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने बताया है कि इसकी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 14 मई से जारी कर दिए जाएंगे। प्रवेश पत्र राज्य पुलिस के वेबसाइट www.cgpolice.government.in से डाउनलोड किए जा सकेंगे। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर से 1,48,000 आवेदन आए हुए हैं। सिंहदेव ने कार रोककर आंदोलनकारियों को समझाया। मनरेगा कर्मी से बोले, मां हो अपनी जिम्मेदारी समझो, फैसला हक में होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त धमतरी के दौरे पर हैं। वहां एक मीटिंग लेने जाते वक्त रास्ते में कुछ मनरेगा कर्मी सड़क पर नारेबाजी करते दिखे। सिंहदेव ने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। वो सीधे नीचे उतरकर प्रदर्शनकारियों के पास गए। उन्होंने मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं से पूछा कि यहाँ क्यों खड़े हो। सिंहदेव के पास आए मनरेगा कर्मियों ने कहा कि आपसे उम्मीद है, हम चाहते हैं कि हमें नियमित किया जाए और मनरेगा कर्मियों के लिए पंचायत कर्मी नियम लागू हो। इस प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए सिंहदेव बोले, मैं आपकी मांगों में सहमत हूं, मगर तरीके से नहीं। जहां दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वालों का नुकसान हो। मनरेगा कर्मचारी महासंघ और सभी प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार ने संज्ञान में ले लिया है और राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एक महिला कर्मी ने कहा कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों से भी कम पैसे में हम काम करते हैं, हमें आप आश्वासन दे दीजिए, लौट जाएंगे। सिंहदेव ने उस महिला से कहा, तुम माँ हो ना, अपनी जिम्मेदारी को समझो। लाट करते हुए सिंहदेव ने हाथ में रखी फाइल प्यार से महिला के सिर पर मारी और कहा, काम पर लौटो, आपके हक में निर्णय होगा। लौकी और चिड़िया का सकोरा मिला तोहफा में। मंत्री सिंहदेव ने धमतरी में कई लोगों से मुलाकात की। इस बीच कुछ महिलाओं से मिले जो खेती करते हैं। उन्हें आजीविका बढ़ाने के लिए योजनाओं की जानकारी भी मंत्री ने दी है। मंत्री को महिलाओं ने बाड़ी से लाई हुई लौकी भेंट की। धमतरी में चार्टेड अकाउंट और टैक्स बार एसोसिएशन धमतरी के जनप्रतिनिधियों से भी सिंहदेव ने मुलाकात की है। इस दौरान रिटर्न फाइल में समस्या, नए फार्म रजिस्ट्रेशन और जीएसटी भुगतान की समस्या पर बात की है। गर्मी के इस मौसम में चिड़ियों के भोजन और पानी की व्यवस्था को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा के लिए अकाउंटेंट और टैक्स बार एसोसिएशन के लोगों ने सिंहदेव को सकोरा गिफ्ट दिया है। दुर्ग में पुलिस वालों को मिलेगा वीकली ऑफ। एसपी ने जनरल परेड के निरीक्षण के बाद लिया है फैसला। दुर्ग के नए एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जिला के पुलिस कर्मियों को बड़ी सौगात दे दी। उन्होंने शुक्रवार को जनरल परेड में जिले में साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की है। अब जिले के सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को रक्षित केंद्र दुर्ग में पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जनरल परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने परेड में सम्मिलित अधिकारी कर्मचारियों की वेशभूषा का निरीक्षण भी किया। इस दौरान बेहतर वेशभूषा धारण करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया है। एसपी ने कहा कि सभी निर्धारित वेशभूषा ही धारण करें, इससे पुलिस की छवि अच्छी बनती है। इसके बाद उन्होंने वाहनों का निरीक्षण किया, भारी वाहनों के रखरखाव का जायजा लिया। इसके बाद रक्षित केंद्र स्थित आर्म्स शाखा का निरीक्षण किया और आर्म्स एम्यूनेशन के रखरखाव एवं सुरक्षा के प्रति सजग एवं सतर्क रहने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रशिक्षु आईपीएस वैभव बैंकर रमन लाल, एएसपी ग्रामीण आनंद साहू सहित समस्त थाना प्रभारी मौजूद रहे। अधिकारी कर्मचारियों ने एसपी के सामने रखी है मांग। जनरल परेड में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों ने एसपी से नए उन्हें रिस्पांस भत्ता देने, शासकीय आवास गृह और बैंक से लोन दिलाए जाने की मांग की। इसके साथ उन्होंने साप्ताहिक अवकाश के लिए भी बात रखी। एसपी ने उनकी सभी मांगों पर विचार करने की बात कही, साथ ही साप्ताहिक दिए जाने की वही घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाना है। उन्होंने इसे लेकर शाम को आदेश भी जारी कर दिया गया। बस्तर के 37 जवानों ने भरी दिल्ली के लिए उड़ान। अर्धसैनिक बलों के लिए फ्री में शुरू हुई 78 सीटर फ्लाइट
सप्ताह में 3 दिन चलेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में तैनात सुरक्षा बलों के लिए अब दिल्ली तक का सफर आसान हो गया। जवानों के लिए जगदलपुर, रायपुर, दिल्ली तक फ्री में इंडिगो फ्लाइट की शुरुआत की गई है। 7 मई को जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से 78 सीटर इंडिगो फ्लाइट ने बस्तर के 37 जवानों को लेकर दिल्ली के लिए पहली उड़ान भरी है। यह फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन शनिवार, रविवार और बुधवार को चलेगी। अन्य प्रदेशों में रहने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों को अब छुट्टियों में अपने घर जाने लंबा सफर तय करना नहीं पड़ेगा। इंडिगो की यह फ्लाइट दिल्ली से दोपहर 12:10 दिल्ली से रवाना होगी और दोपहर 3 बजे रायपुर पहुंचेगी। वहीं रायपुर से 3:20 रवाना होकर शाम 4:30 बजे जगदलपुर पहुंचेगी। जगदलपुर से यह फ्लाइट 4:50 वापस होगी, जो शाम 5:40 रायपुर पहुंचेगी और रायपुर से 6:20 जब उड़ान भरेगी तो 9:10 दिल्ली पहुंचेगी। जगदलपुर से इंडिगो की फ्लाइट से पहली उड़ान भरने वाले जवानों को माला पहनाकर रवाना किया गया। पहले दिन इस फ्लाइट से यात्रा करने वाले कोबरा बटालियन करणपुर में पदस्थ हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अजीत यादव ने बताया कि पहले उन्हें अपने घर पहुंचने के लगभग 3 दिन लग जाते थे। यह यात्रा बहुत अधिक थकाऊ होती थी, लेकिन अब यहां से लगभग 5 बजे जगदलपुर से निकलकर रात लगभग 9:15 बजे दिल्ली पहुंचने के बाद वहां से लगभग 1 घंटे में अपने गाँव पहुंच सकते हैं। जवान ने बताया कि अब अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। पहले आधी छुट्टी सिर्फ यात्रा में ही निकल जाती थी। आर्थिक तंगी ने खत्म किया परिवार। पति पत्नी ने पहले बच्चों को मारा, फिर झूल गए थे फंदे पर। आखिरी बार बहन से कहा सो रहे हैं, बाद में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक लॉज में 4 लोगों की लाश मिलने के मामले में बड़ी बात सामने आ रही है। आशंका है कि पति पत्नी ने पहले 2 बच्चों को जहर देकर मारा होगा, उसके बाद फंदे में खुद झूल गए होंगे। अब परिजनों से पूछताछ में यह पता चला है कि पति पत्नी ने आर्थिक तंगी से तंग आकर पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। युवक ने मौत से पहले आखिरी बार अपने बहन से बात किया था, तब उसने कहा था कि अभी हम लोग सो रहे हैं, बाद में बात करेंगे। गुरुवार रात को शहर के बस्तर लॉज में रायपुर के रहने वाले जितेंद्र देवांगन, सविता देवांगन, केवल उर्फ टुकटुक और मोक्षिता उर्फ गुनगुन की लाश मिली थी। मौत के पहले परिवार एक होटल में कुछ खाने के लिए गया था, उसकी तस्वीर भी अब सामने आ रही है। साथ ही इनके परिजनों से पूछताछ में भी अहम खुलासे हुए हैं। इस केस में बस्तर लॉज के संचालक ने बताया कि रायपुर का रहने वाला परिवार 4 मई को ही उनके लॉज में आया था। परिवार के जितेंद्र देवांगन ने कहा था कि वह अपने परिवार के साथ जगदलपुर जा रहा है। वे बाइक से और रात हो गई है, इसलिए अब लॉज में ही रुकने चाहते हैं। यही बात सुनकर संचालक ने उन्हें लॉज का कमरा नंबर 9 रहने के लिए दिया था। खाना खाकर रात 9 बजे कमरे में गए थे। संचालक ने बताया कि वह खाना खाकर 9 बजे वापस कमरे में चले गए थे, मगर दूसरे दिन 5 मई को शाम तक भी दरवाजा नहीं खुला तो हमें शौक हुआ, इसलिए हमने खिड़की से चेक करवाया। तब अंदर कमरे में पति पत्नी की लाश फंदे पर लटकी मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, तब दरवाजा खोलने पर बच्चों के शव भी मिले थे। फोन बज ही रहा था। इधर पूरे घटनाक्रम के बाद परिजनों को इस बात की सूचना दी गई। खबर लगते ही परिजन शुक्रवार सुबह ही कांकेर पहुंच गए और उनकी मौजूदगी में ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया गया है कि जैसे पुलिस की टीम कमरे के अंदर गई, इस दौरान भी सविता के फोन में उसके परिजनों के फोन आ रहे थे। वहीं जब पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि जितेंद्र ने आखिरी बार 4 मई को रात 9:21 पर अपनी बहन से बात किया था। उस दौरान जितेंद्र ने अपनी बहन से कहा था कि हम सो रहे हैं, बाद में बात करेंगे। खाने के समय जहर देने की आशंका। पुलिस जांच में लाश के कमरे में ही कहीं भी जहर या डिब्बा या बोतल नहीं मिला है। आशंका है कि बच्चों को जब भोजन कराने लाश से बाहर ले गया, उसी दौरान जहर दे दिया गया होगा। इसके बाद उन्हें बिस्तर में लाकर लेटा दिया गया। यही खुदकुशी करने के पहले सांस मिलाया रस्सी को पंखे से बांधा गया। इसके बाद पति के हाथ को पीछे कर पत्नी ने गमछे से बांधा। इसके बाद पति ने बिना देखे ही पत्नी के हाथ को पीछे से गमछे से बांधा होगा, क्योंकि पति को बांधी गई गठान काफी कड़ी थी, जबकि पत्नी के हाथ में बंधी गठान ढीली थी। पहले भी कर चुका था खुदकुशी का प्रयास। इस मामले में पुलिस जितेंद्र के भाई प्रवीण देवांगन ने भी बात बताया कि प्रवीण ने कि उसका भाई कर्ज से परेशान था। उसने कुछ साल पहले एक प्लाट लिया था जिसके लिए कर्ज लिया था। इसके बाद लॉकडाउन लगने पर उसकी नौकरी छूट गई, जिसके चलते वह परेशान था और वह आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या किया होगा। तेलंगाना में छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ। राहुल ने कर्ज माफी का वादा किया, बोले वहां जाकर पूछिए धान के लिए क्या दाम मिलता होगा। तो तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है। वारंगल में हुए जनसभा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने वहां कर्ज माफी का वादा किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ चुनाव में किए गए वादे और सरकार बनने के बाद उसको पूरा करने की कहानी सुनाई है। राहुल गांधी ने कहा, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। चुनाव में किसानों ने हमें कहा है कि उन्हें कर्ज माफी की जरूरत है। हमें धान की कीमत 2500 रुपए दीजिए। हमने उनकी आवाज सुनी। आज आप छत्तीसगढ़ जाकर पूछिए कि धान के लिए क्या दाम मिलता है। पूरे छत्तीसगढ़ के किसान बताएगा कि वहाँ उनको 2500 रुपए मिलते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमने वहाँ 2 बड़े वादे किए थे। पहला वादा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों को हम कर्जा माफ करके दिखा देंगे। दूसरा वादा था कि हम पैडी को 2500 रुपए में खरीदेंगे। सरकार बनने के बाद ये दोनों वादे पूरे किए गए हैं। राहुल गांधी ने तेलंगाना के लोगों से कहा, किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कांग्रेस सरकार बनेगी 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। आपको सही
MSP मिलेगा। यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाने के कुछ समय में ही किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकार उत्साहित है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी हुआ था ऐसा वादा। छत्तीसगढ़ ने पिछले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के चुनावी वादों जैसे ही वादा किया था। उसमें कर्ज माफी, धान गेहूं का समर्थन मूल्य 2500 रुपए करने, गोधन न्याय योजना लागू करने जैसा वादा किया था। हालांकि वहां के चुनाव में इसका कोई असर नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने केवल एक प्रत्याशी को ही जीत मिल पाई थी।